गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 7 का लिटरेचर जो कि हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर 8। तो सबसे पहले बता दें चैप्टर 8 जो है उसका चैप्टर है चंद्रयात्री एलान लावर्नबीन। एलान लावर्नबीन नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर थे। दूसरे मानव संचालित चंद्र यात्रा मिशन में चंद्रमा पर गए एलान ने 37 वर्ष की उम्र में नवंबर सन 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर कदम रखा था। इस मिशन के दौरान चंद्रमा पर कदम रखने वाले ये चौथे मानव बने। मतलब जो एलान लावर्नबीन क्या थे, नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर भी थे। वह चंद्रमा पे गए थे, 37 वर्ष की उम्र में ही वह वहाँ पे कदम रखा था। और ये जो मिशन है इसके दौरान चंद्रमा पर कदम रखने वाले क्या थे, ये चौथे मानव बने। इनका जन्म 15 मार्च सन 1932 ईस्वी में अमेरिका के टेक्सास क्षेत्र के व्हीलर नामक स्थान पर हुआ था। अब ये हमारे मध्य नहीं है। 26 मई 1918 को इनका निधन हो चुका था। तो उनका निधन कब हुआ? 26 मई 2018 को। इनके अनुभव से बालकों को प्रेरित करने हेतु उन्होंने इंग्लैंड के एक विद्यालय में बच्चों के दल के साथ कुछ समय बिताया था। इनकी साक्षात्कार का संक्षिप्त रूप यहाँ दिया जा रहा है। बालक पहला में देखिए, एलान आप बचपन में कैसे थे? तो उनसे सवाल पूछ रहा है कि बचपन में आप कैसे थे? एलान यहाँ पे हंसते हुए, जब मैं आप जितना बड़ा थे विमान चालक बनना चाहता था। बोल रहा है कि जब हम आपके जितना बड़ा थे तो हवाई चलाने वाले बनना चाहते थे, हवाई जहाज़ को चलाने वाला। मैंने कभी हवाई यात्रा नहीं की थी, उन्हें मैंने फिल्मों में ही देखा था। मुझे लगता था कि मैं पायलट बन सकता हूँ। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने विद्यालय में गणित और विज्ञान की तथा महाविद्यालय में हवाई प्रौद्योगिकी पर बल दिया। तब तक मैंने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में नहीं सोचा था। फिर एक दिन मैंने प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री शेफर्ड को टेलीविज़न पर देखा। तो वो क्या है, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वो गणित और विज्ञान में भी हवाई प्रौद्योगिकी पर बल दिया था और वह अंतरिक्ष के बारे में नहीं सोचा था कि हमको वहाँ भी जाना पड़ेगा। फिर एक दिन मैंने अंतरिक्ष यात्री से मिला जिसका नाम क्या था, शेफर्ड को वहाँ टेलीविज़न पर देखा था। उनके विशिष्ट कार्य देखकर अंतरिक्ष यात्री बनने के स्वप्न में जन्म लिया। जब मैंने अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए निवेदन किया तो मैं क्या रहा, उस समय असफल रहा। मेरा हृदय दुख व निराश से भर गया। उस क्षण मुझे एक नई सोच ने नवीन दिशा दिखाया। मैंने सोचा, क्या मैं इस तरह निराश व हारा हुआ रहना पसंद करूँगा? सोचने लगा कि हम इस तरह अगर निराश हो गए, फिर मेहनत करके अपने लिए नवीन अवसर तलाशूंगा। मैंने घोर परिश्रम किया। वो बोला कि नहीं, ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, हमको परिश्रम करना पड़ेगा। अभ्यास व अध्ययन आरंभ कर दी तथा अगले वर्ष हुई परीक्षा में मैं सफल रहा। फिर उसके बाद बहुत सारा मेहनत करने लगा, उसके बाद वह परीक्षा में सफल रहा। मैंने सीखा कि अथक प्रयास, दृढ़ संकल्प व परिश्रम से अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। बड़ी लगन और मेहनत से परिश्रम को क्या हो सकता है, पूरा किया जा सकता है। अब बालक 2 में क्या हो रहा है, चांद पर जाकर आपने क्या अनुभव किया? पूछ रहा है कि आपने क्या वहाँ पे अनुभव किया। एलान क्या बोलता है, चांद पर पहुंचकर मैंने पहली बार भारहीनता का अनुभव किया। ऐसा दिव्य व अलौकिक अनुभव मैंने कभी जीवन में नहीं किया है। इनका भव्य नज़ारा शायद ही किसी ने देखा हो। तो एलान बोल रहा है कि चांद पे पहुंचकर क्या हुआ, वह पहली बार भारहीनता का अनुभव किया और वो ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था वहाँ जाने के बाद। अब बालक 3, क्या भारहीनता की व्याख्या आप कर पाएंगे? पूछने लगा कि जो आपको वहाँ पे देखा क्या उसके बारे में आप बता पाएंगे? एलान बोला, पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं जिससे भारहीनता की समानता की जा सके। जब तरन ताल में आप खुद
को खुद को ढीला छोड़ देते हैं तो जैसा अनुभव होता है वह निकटतम एहसास है। भारहीनता की स्थिति में मैं हाथ पैर चलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चांद पर मैं स्वयं को बहुत मजबूत महसूस कर रहा था। चांद पे जाने पर क्या हुआ, हम अपने आप को क्या हुआ वहाँ पे बहुत महसूस कर रहे थे, बहुत मजबूत महसूस कर रहे थे। जो वस्तु मैं पृथ्वी पर नहीं उठा सकता वह चांद पर उठा लेता और वहाँ बहुत ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकता था। ऐसा अनुभव शायद आप सब भी करना चाहेंगे। मतलब जो काम हम पृथ्वी पर नहीं किए वो चांद के जाने के बाद हम वहाँ कर सकते थे और बहुत ऊंची छलांग भी वह लगा सकते थे। अब बालक 4 में बोल रहा है, चांद पे जाना कठिन था या हमारे सवालों का उत्तर देना। बोल रहे हैं कि अगर आप चांद पे गए थे तो चांद पर जाना आपको कठिन लगा या फिर हम जो सवाल किए उसमें। एलान हंसते हुए, आप लोगों के सवालों से सही उत्तर देना अधिक कठिन है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा के लिए तो प्रशिक्षण दिया जाता है, किंतु मानव स्वभाव से तालमेल बिठाना उससे कहीं कठिन है। यह डर बना रहता है कि आपसे या अपने बच्चों व पोते पोतियों से व्यवहार करते हुए तालमेल बैठ पाएगा या नहीं। सही बात है कि आपको अपने पोते पोतियों या फिर अपने परिवार से तालमेल आप बैठ पाएंगे कि नहीं, बात करने के बाद उसको आप समझ पाएंगे या नहीं, सही विचार संप्रेषण हो पाएगा या नहीं। कहने वाला जो कहे सुनने वाला वही समझे, यह जरा कठिन होता है। हंसते हुए किसने बोला? एलान बोला कि कहने वाला जो कुछ भी कहता है सुनने वाला वही समझता है। तो यहाँ पे क्या है, ये कहना कठिन है। तो चलिए, स्टोरी बहुत अच्छा था जो कि हम अभी यहीं तक इसको पढ़ाए आधा। तब तक आप लोग को पहले भी हम PDF में भेजे हैं, शब्दार्थ याद करिएगा उसको लिख के, और ये स्टोरी जब पूरा हो जाएगा फिर क्वेश्चन आंसर आप लोग को भेजा जाएगा। तब तक आप ये इसको ध्यान में ये स्टोरी को पढ़िए। तो चलिए, धन्यवाद।